और जो असली सिपाही हैं, जो सामने बैठे हुए बहुत से लोग, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस जो कार्यक्रम आपने किया है बहुत सफल हुआ। परसों नरसों मेरी बात हो रही थी, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने कहा कि आपकी सरकार अगर आ जाए दोबारा तो हम जैसे बहुत से लोगों की उम्र बढ़ जाएगी, और वो जो लोग जिन्होंने समाजवाद का सपना देखा था और नेताजी ने जिन उद्देश्यों को लेकर जो समाजवादी पार्टी बनाई थी वो पूरी होगी। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि अभी इशारा किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो हमें अपना व्यवहार और अपना उनके साथ व्यवहार और अपना चरित्र और अपनी बोलचाल और अपनी भाषा, उस आचार विचार, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और बहुत बड़े लोग बहुत कुछ बता दिया लोगों ने, मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे तो ये कहना है कि आप तो ये प्रश्न, मैं तो कवि हूं, मैंने तो एक प्रश्न किया है, सिर्फ 2-4 लाइनें सुनाऊंगा मैं। आप ये प्रश्न कर सकते हैं सरकार से कि तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए, तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला, उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान, सिलसिले मौत के जो बंद नहीं होते हैं, और उनके पैबंद लगे चिथड़े ये गवाही देते कि उनके आदर्शों में पैबंद नहीं होते हैं। पूछता हूं तुमसे, बता दो ऐ सियासत वालों, आदमी ये जो काम कर रही है, जो नफरत फैला रही है, उस पर मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी हैं कि पूछता हूं मैं, बता दो ऐ सियासत वालों, आदमी अपने ही ईमान का दुश्मन क्यों है? एक ईश्वर है पिता, उसका सगी 2 बहनें, आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है? उनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना, कोई मजबूरी रही होगी अकीदा तो नहीं, और अपने दामन में जरा झांक के तुम ही कह दो अपने मतलब से कहीं तुमने खरीदा तो नहीं। ये सवाल आपको जनता तक ले जाने पड़ेंगे, और आप, मेरी शुभकामनाएं हैं। हम बुजुर्ग हैं, हमारी तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। मेरा एक शेर है कि हम बुजुर्गों पर दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, और खुश रहे वो भी जो कहते हैं दुआ कुछ भी नहीं। तो मैं दुआ करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपनी ये जो आगामी चुनाव आ रहे हैं उनमें सफल हों और हमारी सरकार बने, तो हम जैसे बहुत से लोगों की, जो पुराने समाजवादी पार्टी से मेरा संबंध अब कब से बताऊं, नेताजी ने पहला चुनाव लड़ा था 69 में, तो मैं उनके कार्यकर्ताओं में से था, तो तब से मैं जुड़ा हूं। और तो इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आप लोग जीतें, और मेरी शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना। धन्यवाद। जय समाजवाद। बहुत है, लेकिन नेताजी को तो आशीर्वाद कैसे दे रहे हो आप? स्टूडेंट लाइक नेताजी को आशीर्वाद पहले से दे रहे हैं। स्टूडेंट नहीं, जो एक नेताजी के, मैं आपके लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। चमन में तुमसे इबरत है, बहारें तुमसे जिंदा हैं, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। तो आप जो हैं वो अपने पूरे अनुभव से, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल तटस्थ होकर मैंने कभी कभी सोचा कि हमारे जो राजनीतिक नेता आज मंच पर हैं, भारत के मंच पर, उनमें क्या गुण हैं। तो जितना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है, ऐसा विजन मेरे ख्याल से किसी नेता में नहीं। ये मैं बाकायदा कह चुका हूं मंच से। और ये क्यों कहा मैंने कि अखिलेश जी के ने एक, जब वो सरकार मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक साइकिल ट्रैक बनवाए थे लखनऊ के चारों तरफ। और ये चीन और जापान में साइकिलें जितनी चलती हैं उतनी ही यहाँ चल सकें। तो आज जो हो रहा है, पेट्रोल का शॉर्टेज हो रहा है आज, और नौबत ये आ रही है कि आपको अब साइकिल से चलना पड़ेगा। अगर ये युद्ध और थोड़ा चला तो साइकिलों का वो ट्रैक गायब कर दिया इन्होंने। तो इतना विजन, दूरदृष्टि और इतनी योग्यता, भाषा का
मैं समझता हूँ कि इनसे अच्छी भाषा कोई नेता नहीं बोलता पूरे अगर किसी पर तो आपको जनता के पास जाके उनको समझाना है कि हमारे जैसा नेता, हमारे जैसी पार्टी के जो हमारे मन में जो सपने हैं वो ऐसे और कहीं नहीं है। हमारी सबसे अच्छी पार्टी है, सबसे अच्छे नेता है, इसलिए आपको इनको जिताना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद।